चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए इज इक्वल टू ये एंड बी इज इक्वल टू ये है। उसने कहा देन शो डैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। साबित करें कि ए प्लस बी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा देखें, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, अगर आप ट्रांसपोज लें वही रकम आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक। अगर आप ट्रांसपोज लें और माइनस कॉमन आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। ट्रांसपोज लें, अगर वही रकम आ जाए तो आप कह देंगे सिमेट्रिक, अगर माइनस कॉमन आ जाए तो आप कह देंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों में आपने एक काम करना है जो कॉमन है, दोनों में एक काम है, सिमेट्रिक कह दे या स्क्यू सिमेट्रिक कह दे, दोनों में हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है। दोनों में हमें क्या लेना पड़ता है। अब उस मैट्रिक्स का नसीब या तो वही रकम आ जाएगी, अगर वही आ जाएगी तो हम कह देंगे कि सिमेट्रिक है, अगर माइनस कॉमन आ जाएगा तो हम कह देंगे कि, तो यानी कि अगर वो आपको सिमेट्रिक कहे या स्क्यू सिमेट्रिक कहे, एक बात आप पल्ले से बांध लें कि आपने ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है आपने, ट्रांसपोज लेना। चलें, उसने कहा शो डैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। उन्होंने कहा ए प्लस बी को सिमेट्रिक करें। सिमेट्रिक का मतलब मुझे बस एक बात समझ आई कि मैंने ट्रांसपोज लेना है। अब मैंने कहा ए प्लस बी लेके आओ मेरे पास, मैं उसका ट्रांसपोज लूं, लेकिन मुझे ए प्लस बी कहीं पे नजर नहीं आया। पहले आप ये चीज बनाएं, पहले ए प्लस बी तो बना लें फिर ही ट्रांसपोज लेंगे ना। पहले ये चीज बनाएं फिर सिमेट्रिक वाली बात को सुनेंगे हम। पहले इसे बनाते हैं, ए प्लस बी। इस सवाल की दो ख्वाहिशात हैं। वो कह रहा है पहले ए और बी को प्लस करो फिर सिमेट्रिक करना। ए और बी को प्लस कर लेते हैं, प्लस तो करना आता है ना। चलें जी, प्लस कर लेते हैं। पहला पहले में प्लस, दूसरा दूसरे में प्लस, तीसरा तीसरे में प्लस। -2 -1 और 3, -1 3 और -2, 3 -2 0 + 2 2, सबको प्लस कर लिया। 1 - 3 -2 -2 + 1 -1 5 -2 3। ठीक है, प्लस रकमों की अलामतें चेंज नहीं करता। ठीक है, तो आपने ऐसे ही प्लस कर देना 5 -2 3। अच्छा, ए प्लस बी बन गया, पहली ख्वाहिश पूरी होगी। पहले आपने ये चीज बना लेनी है, बन गई। अब आपने क्या करना है जी, उसने क्या कहा कि क्या करो, सिमेट्री। सिमेट्री कह दे या स्क्यू सिमेट्री कह दे, आपने रकम का क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। पहले आपने ये रकम बनाई, अब आप ट्रांसपोज लें। अब हम दूसरे वाली ख्वाहिश पूरी करने लगे, ट्रांसपोज लें दोनों साइडों पे। ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। रो को कॉलम में लिख लें, ट्रांसपोज ले लिया। हाँ जी देखें, ये रकम किसी के इक्वल नजर आ रही है आपको, किसके इक्वल नजर आ रही है, इसके इक्वल नहीं नजर आ रही, इसके सिर पे टी है। ठीक है, ये इसके इक्वल नजर आ रही है, इसके इक्वल नजर आ रही है हमें ए प्लस बी के। कभी कहोगे ये दोनों बराबर है, और ये इसके सिर पे टी है, इसके सिर पे टी नहीं है, टी फॉर टॉपी। नमाजी परहेजी है ना, रमजान आने वाला है। ठीक है, ए प्लस बी, सो दिस इज सिमेट्रिक। समझ आ गई। चलें जी, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो थोड़ी सी देर रुक के ना फिर करते हैं।
यही तो फायदा है। देखिए इधर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने कहा शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। दो हरकतें करने की के लिए वो हमें कह रहा है। पहली हरकत क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बनाओ। दूसरी हरकत वो क्या करने के लिए कह रहा है, सिमेट्री बनाओ। सिमेट्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरी रकम का क्या लेना पड़ता है, ट्रांसपोज। पहले हम ये रकम बनाएंगे, ठीक है, बाद में हम सिमेट्री वाला काम करेंगे। चले पहली ये रकम लिखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखें 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2 प्लस ए का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ठीक है, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ट्रांसपोज ले लिया, प्लस करें और ये वाला ट्रांसपोज लिया, सिमेट्री वाला ट्रांसपोज। अभी सिमेट्री वाला ट्रांसपोज सारे के ऊपर आता है। पहले सुकून से ये चीज बनानी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले ए की कीमत लिखी, फिर प्लस ए ट्रांसपोज की कीमत लिखी। ए ट्रांसपोज कैसे होगा, रो को किस में चेंज कर लेंगे। अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, पहले टी लगा दें, फिर टी हटा के इसे आप, बल्कि कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको ये ना हो कि कहीं आप समझे कि इसको ऐसे करना है। ट्रांसपोज पहले लगाएंगे, ए की कीमत लिखें 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। पहले वाला जो ए है ना, ये है सादा। दूसरे वाला जो ए है, इसके सिर पे टी है, तो आपने टी लगाना है। ए की कीमत लिख के ऊपर टी लगा देना। अच्छा ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज कैसे होता है, ट्रांसपोज में क्या चीज होती है, रो चेंज हो जाती है कॉलम में। 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा, प्लस करना है, प्लस करते हैं। 1 + 1 2 2 + 3 5 0 -1 -1 3 + 2 5 2 + 2 4 -1 + 3 2 -1 2 4। ये आ गया जी ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है जी, अब देखें, हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज बना लिया। पहली ख्वाहिश पूरी होगी। पहले आपने ये चीज तसल्ली से बना लेनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ा, उसने कहा सिमेट्री भी करो। सिमेट्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रकम का क्या लेना पड़ता है, पूरे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते हैं अब इस रकम, इसकी कॉल आ रही। ट्रांसपोज है तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। देखें ये किसके इक्वल है, ए प्लस ए आंसर है। दिस इज सिमेट्री, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, नेगेटिव कॉमन आ जाता है। देखें उसने कहा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज बनाना पड़ेगा। सवाल ऐसे ही करना है, बस आपने यहाँ पे माइनस लगाना है बीच में। पहले ये वाली रकम आप बनाएं, ठीक है, माइनस लगा दें, माइनस लगा दें। अच्छा आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 - 1 0 2 - 3 -1 0 माइनस माइनस प्लस। इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस की बजाय दूसरी मैट्रिक्स। +1 3 - 2 1 2 - 2 0 -1 -3 -4 -1 4 0। अब हमें क्या करना है जी, ये हमने माइनस कर लिया रकम को,
पहली बात हमने उसकी मान ली, उसने कहा था कि माइनस करें, हमने माइनस कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ना ट्रांसपोज लेना है, स्क्यू सिमेट्रिक करना है। स्क्यू सिमेट्रिक करना हो या सिमेट्री करना हो, दोनों में मैंने आपको बताया कि आपने ट्रांसपोज लाजमी लेना हो। तो आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, सारी का ट्रांसपोज लेंगे। ये वाला ट्रांसपोज हम क्यों ले रहे हैं, स्क्यू सिमेट्री की वजह से, ठीक है। ये पहले ट्रांसपोज क्यों लिया था, उसने कहा था एक मर्तबा ट्रांसपोज इस बात की वजह से ले रहे हैं, और ये दोबारा सारी का ट्रांसपोज किस वजह से ले रहे हैं, स्क्यू सिमेट्री की वजह से, ठीक है। अब ट्रांसपोज ले लेता हूं सीधा ही डायरेक्ट, रो किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ट्रांसपोज ले लिया। स्क्यू सिमेट्री करना है तो लाजमी हमने नेगेटिव कॉमन लेना है। स्क्यू सिमेट्री करना है तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। नेगेटिव कॉमन लें, इस रकम को कुछ नहीं कहना, ये बड़ी शरीफ सी रकम है। माइनस कॉमन लें, हर बच्चा यही कहता है मेरी तरह। अच्छा, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो सबकी लामतें चेंज हो जाएंगी, जीरो की लामत चेंज नहीं होती। जीरो ना तो ही में होता है ना शी में होता है, ना जीरो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इनकी लामतें चेंज होंगी। -1 + 4 0। देखें इस रकम को, देखें कहीं देखा है 0 -1 1, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस को वैसे लिखे ए माइनस ए का, दिस इज स्क्यू सिमेट्री, नीचे लिख लेंगे दिस इज स्क्यू सिमेट्री। समझ आ गई। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। जो फजूल क्वेश्चन है ना उसको जरा हम थोड़ा सा छोड़ेंगे, पहले इंपॉर्टेंट वाले सवाल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, उसने कहा ए और बी सिमेट्रिक है, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन शो डैट, साबित करें कि ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, देखते हैं समझते हैं हम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो हमें। उसने कहा इफ के साथ जो भी चीज देता है ना वो चीज हमें गिवन में होती है, वो चीज हमने प्रूफ नहीं करनी होती, उस चीज को हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं, जो भी चीज हमें इफ के साथ देता है। उसने कहा इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, उन्होंने कहा ए भी सिमेट्रिक है, वो हमें बता रहा है ये बात, इफ वाली चीजें वो हमें क्या कह रहा होता है, बता रहा होता है। वो कह रहा है आपको मैंने एक कांटेदार रास्ते पे चलाना है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह से चलना है। इफ वाली चीज वो बताता है कि आपने ऐसे यूं पोंचे उठा के यूं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके चल के जाना है, ठीक है। तो ये जो है ना बेटा, ये इफ वाली चीज ना वो बताता होता है, तो वो इसमें वो बता रहा है। उसने कहा इफ अगर ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए भी सिमेट्रिक है बी भी सिमेट्रिक है। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए आ जाएगा, बी सिमेट्री है मतलब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी आ जाएगा। उसने कहा ये दोनों सिमेट्री है, हमने कहा ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा, ठीक है, तू जो बता रहा है हम समझ गए। सिमेट्री होने का मतलब यह है कि ट्रांसपोज लेना है वही आ जाएगा, ट्रांसपोज लेना है वही आएगा, ये प्रूफ नहीं करना आपने। अच्छा, एंड उसने कहा अभी रुको रुको, एक और बात भी है। उसने कहा ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ए बी किसके बराबर है, बी ए के। उसने कहा चलो अब चलना शुरू करो, देन शो डैट, अब साबित करो कि ए बी इज सिमेट्री। जिसे भी हमने सिमेट्री करना हो हम उस रकम का ट्रांसपोज लेते हैं। हमने ये चीज साबित करना है कि ए बी इज सिमेट्री, यानी कि हमें ए बी का क्या लेना पड़ेगा,
ट्रांसपोज। देखो उसने जो बातें हमें बताई हैं सुबह से, वो जो बातें हमें बता रहा है, क्या उसमें कहीं पे आपको ए बी नजर आ रहा है? हाँ, ये वाली इक्वेशन में नजर आया ए बी। ए बी इस सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ए बी का हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज। इस ए बी वाली इक्वेशन का ट्रांसपोज लो, इधर भी ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज। ठीक है। सिमेट्री करने के लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा? हमें साबित करना पड़ेगा कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर आएगा ए बी के। ठीक है। अच्छा, ए बी ट्रांसपोज को आपने नहीं छेड़ना। क्यों? ये जो हमने प्रूफ करना है उसका हिस्सा है, लिख लें इसको, वैसे ही संभाल के रखें। इसको हम छेड़ते हैं, ये चीज जो चीज हमने प्रूफ करनी है उसमें मौजूद ये ए बी के इक्वल आना चाहिए। अच्छा, सारी पे ट्रांसपोज है। जब अलग अलग पे ट्रांसपोज लिखते हैं तो फिर यूं होता है कि आखिरी वाली रकम पहले आ जाती है, पहले वाली रकम बाद में चली जाती है। ऐसा कब होता है? जब हम अलग अलग ट्रांसपोज लिखते हैं। दोनों के ऊपर ट्रांसपोज जब हम अलग अलग डालेंगे, ए के ऊपर अलग ट्रांसपोज, बी के ऊपर, तो क्या होगा? ए पहले आ जाएगा, बी। इसको नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि ये हमने प्रूफ का हिस्सा है। इस वाली साइड को नहीं छेड़ते, मैंने आपको समझाया भी था एक दफा। अच्छा, ए ट्रांसपोज की कीमत कितनी है? बी ट्रांसपोज की कीमत कितनी है? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए ट्रांसपोज की कीमत ए, और ये बता रहा था। बी ट्रांसपोज की कीमत ये भी बताइए उसने हमें। सो ए बी इज सिमेट्री। हो गया प्रूफ। थोड़ा और लंबा करूं? उसने कहा था साबित करेंगे ए बी इज सिमेट्री। 3 बातें उसने हमें बताई। ए इज एंड बी आर सिमेट्री। अगर ए सिमेट्री है मतलब ए का ट्रांसपोज ए, बी सिमेट्री है मतलब बी का ट्रांसपोज बी। उसने कहा रुको रुको, एक और बात भी सुनो। एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी और बी ए बी बराबर है। उसने कहा अब करो काम, शो डैट, साबित करें। अब आपने काम क्या करना है? आपने काम ये करना है कि ए बी को क्या करना है? ए बी सिमेट्री कब होगा? हमें ए बी का क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज। फिर उस ए बी का नसीब चेक करेंगे। ए बी का ट्रांसपोज लेता हूं। इन तीनों बातों में देखा कि ए बी इसमें दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज लिया। इसको नहीं छेड़ना, मास्टर ने मना किया था। इसको हमेशा छेड़ते हैं, अलग अलग का ट्रांसपोज। जब अलग अलग का ट्रांसपोज लेते हैं तो आखिरी वाला पहले वाला, ठीक है, तरतीब उलट हो जाती है। ए ट्रांसपोज की कीमत वो बता रहा था सुबह के टाइम, और बी ट्रांसपोज की कीमत कितनी थी? बी। साबित हो गया ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। सो ए बी इज सिमेट्री। अच्छा, आपके जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा शो डैट ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज इज हार्मिशन, ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज इज स्क्यू हार्मिशन। पहले हम लोग हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन को समझ लेते हैं क्या होता है। हार्मिशन में ये होता है भाई, अगर आप रकम का बार लें और ट्रांसपोज लें और वो रकम वैसे ही आ जाए तो उसको कहते हैं हम हार्मिशन। स्क्यू हार्मिशन किसे कहते हैं? अगर आप बार लें और ट्रांसपोज लें, माइनस के साथ वो रकम आ जाए, माइनस कॉमन आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है? स्क्यू हार्मिशन। यानी कि इससे हमने बस एक बात पल्ले बांध लेनी है। देखो मैंने सिमेट्री में आपको एक बात बताई, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में। सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री करना हो तो आपने रकम का क्या लेना है? ट्रांसपोज। हार्मिशन या स्क्यू हार्मिशन के तो आपने बार भी लेना है और ट्रांसपोज भी लेना है। दोनों में एक चीज कॉमन है, बार भी है और ट्रांसपोज भी है, दोनों में एक चीज कॉमन है। ठीक है, फिर आगे आंसर निकलता है, या तो वही रकम आ जाती है या फिर नेगेटिव कॉमन आ जाता है। तो हमने जब भी हार्मिशन या स्क्यू हार्मिशन करना होगा, हम रकम का बार भी लेंगे, ट्रांसपोज भी लेंगे। अच्छा, ट्रांसपोज तो लड़कियों बच्चों को आता है निकालना, कि ट्रांसपोज किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। बार का क्या काम है? बार का ये काम होता है
कि ये आयोटा वाली रकम की अलामतें चेंज कर देता है। आयोटा वाली रकमों के साइन, ये आयोटा वाली रकम प्लस में है, इसे माइनस में कर देगा। ये आयोटा वाली रकम प्लस में है, इसे भी माइनस में कर देगा। ये आयोटा वाली रकम माइनस में है, इसे बगैर आयोटा वाली रकम पे कोई असर, ये आपकी तरह डिलीट होगा। अच्छा, अब देखिए अब हमने क्या करना है, उसने कहा शो डैट, साबित करें कि a प्लस ए बार का ट्रांसपोज इज हार्मिशन। अच्छा, हार्मिशन बनाना है, इस पे ज्यादा फोकस ना करें, पहले तो ये चीज बनाते हैं, ये मुसीबत को भी कहीं से लेके आते हैं। लिखें a प्लस ए बार का ट्रांसपोज, ए को लिखें, ए की कीमत ऊपर से देख लें, प्लस फिर ए लिखें, ये जो ए है ना पूरे साजो सामान के साथ आया है, दूसरे वाला ए, इसके ऊपर बार भी है और ट्रांसपोज भी है। ठीक है, चले अब हम क्या करेंगे जी, बार लेते हैं, ऐदा न ले लेना, इसको वैसे ही लिख लेना खुदा का वास्ता, इसके ऊपर बार है, आयोटा वालों की लामते चेंज, अभी अभी मास्टर ने सिखाया आपको। अब ट्रांसपोज ले लेते हैं, पहले बार लिया, आयोटा वालों की लामते, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, बगैर आयोटा वाले पे कोई असर। अब ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को लिख लेंगे कॉलम में, ट्रांसपोज हो गया, प्लस करें, हाँ जी, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 0, 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ये 1 और ये 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 2, मैं सीधा 2 लिख रहा हूं, 1 प्लस 1, बगैर आयोटा वाले में प्लस होते हैं, आयोटा वाले में होते हैं। अब आगे आते हैं हम, 1 प्लस 1 2, माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। इस रकम को मैं बताता होता हूँ बच्चों को, वैसे ही लिखना होता है, इसको नहीं छेड़ना आपने, पहले हमने ये रकम बना लेनी है। ठीक है, ये रकम बना ली, कई बच्चे कहते हैं फर्ज पूरा हो गया, अभी बस इतना हिस्सा हमने किया सवाल का। अब हम क्या करने लगे हैं, हार्मिशन, हार्मिशन या स्क्यू हार्मिशन के लिए क्या करते हैं, रकम के ऊपर बार भी ले लेते हैं, और तो इस पूरी रकम के ऊपर हम लोग बार भी लगाएंगे और ट्रांसपोज भी लगाएंगे, दोनों चीजें इकट्ठी लगा दो, मेरे से सब्र नहीं होता इसलिए मैं दोनों चीजें इकट्ठी लगा देता हूँ, बार भी और ट्रांसपोज भी। आप लोग सब्र वाले हैं जी? सर हुक्म बताएं, कोई सवाल है तो। ये के बार है बेटा, हाँ जी हाँ जी, ये एक और बार ये उसने कहा नहीं कि क्या करें, हार्मिशन। पहले बेटा ये ख्वाहिश पूरी की है उसकी हमने, देखो हम तो ख्वाहिशें पूरी करते करते रह गए, पहले ये वाली चीज हमने बनाई बन गई। अब उसने क्या कहा था, हार्मिशन, हार्मिशन की वजह से मैं याद आया, फिर बार लेना, फिर ट्रांसपोज लेना, फिर पूरी रकम का बार भी और ट्रांसपोज। हार्मिशन का है या सिक्यू हार्मिशन का है, पूरी रकम का बार भी लेना होता है, और बार की वजह से क्या होगा, आयोटा वालों की लामतें चेंज, ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि काश मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती। अच्छा जी, देखिए इधर 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 0, देखें ये रकम आपको कहीं नजर आ रही है, ए पई, ये रकम नहीं है भाई, इसके ऊपर देखो बार भी है ट्रांसपोज भी है, कभी कभी इसके जैसी है रकम, इसके जैसी नहीं है, उस पर बार भी है और ट्रांसपोज भी है। अच्छा, ये रकम किसके इक्वल आ गई, ए प्लस ए बार का, ये वाली रकम को कुछ नहीं कहना, ये मेरी तरह शरीफ, चले दिस इज हार्मिशन, समझ आ गई, नोट कर लें इसको। स्क्यू हार्मिशन में क्या होगा, सिर्फ माइनस लगेगा और नेगेटिव कॉमन आएगा, स्क्यू हार्मिशन वाला पार्ट आपने खुद करना है।
ठीक है। अच्छा सिक्योर मिशन वाला भी करवा दूं, करवा ही देता हूँ, माइनस ही लगेगा, कर देते हैं यहाँ से अपन, ये लो लगे हाथ। हाँ। एक निशाना लगता नहीं है, एक तीर से दो निशान। चलें जी, ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज, हाँ जी, माइनस क्या करता है, रकमों की अलामतें चेंज कर देता है, तो ये आएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -1 -1, इसकी अलामतें चेंज करनी है आपने, इस वाली रकमों की, ठीक है, माइनस की वजह से 1, इनकी अलामतें चेंज, -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा हो गया, यहाँ पे 2 आयोटा 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 -2 आयोटा, ये हमारे पास एक चीज हमने ये निकाल ली। अब हमने क्या करना है, सिक्योर मिशन, इस रकम का क्या लेना है दोबारा, बार भी और, चलें जी, सारी रकम के ऊपर बार भी और इस रकम को फिर लिखें, आगे से फजूल है, बार लेंगे अयोटा वालों की अलामतें चेंज, ट्रांसपोज लेंगे तो रो किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में, माइनस कॉमन, अलामतें चेंज, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अलामतें चेंज हो जाती है। हाँ जी, पहचानो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, लिहाजा ये सिक्योर मिशन, समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी आखिरी रह गया जी हमारा। चले क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं अभी करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 7 है वैसे इजी, लेकिन टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इंशाल्लाह वो कल करवाएंगे, ठीक है। फाइंड a इंटू ए बार का ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको देख के ही पता चल जाता है बच्चे को कि हमने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हार्मिशन या सिक्योर हार्मिशन नहीं करना, कहीं लिखा भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा फाइंड ये, इसका मतलब इन दोनों रकमों को क्या करना, मल्टीप्लाई, लिखें इसे a मल्टीप्लाई ए बार का, पहले वाला ए ऐसे यूं सादा लिखना है मेरी तरह, दूसरे वाले ए के ऊपर आपने क्या करना है जी, आपने बार भी डाल लेना है और आपने ट्रांसपोज भी डाल लेना है, ठीक है। बार लेंगे तो क्या होगा, अयोटा वाले की अलामतें चेंज, अयोटा वाले की अलामतें चेंज, 1 माइनस अयोटा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में, अब इन दोनों को देख के आपको पता लग जाएगा, देखें सवाल में कुछ भी नहीं है, बंदे को आप भी पता लगता रहता है कैसे होगा। हमने क्या किया, ए को 2 दफा लिखा, पहले वाला है ए ऐसे यूं सादा लिखना है, पहले वाला ये सादा है, दूसरे वाला जो ए है ये पूरे साजो सामान के साथ है। आपने क्या करना है जी, जब आप बार लेंगे तो एयोटा वालों की अलामतें, ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में। अब इन दोनों को देख के पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, वही पुराना हमारा, पहली रो पहला कॉलम एक ही नंबर है, 1 1 जा 1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 को इससे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पे, पहली रो तीसरा कॉलम 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। बीच में बच्चे सोच रहे हैं प्लस लगाऊं, प्लस बेटा जब लगाते हैं जब एरो पूरा चल रहा हो, जब एरो खत्म हो जाता है ना फिर जगह छोड़ के अगले पे चलते हैं, 1 1 जा 1, खत्म हो गया एरो भाई, खत्म कहानी। अब आपने क्या करना है, अब अगले एरो पे जाना, अगले उस पे चले जाना जगह छोड़ के, पहली रो दूसरा कॉलम खत्म एरो, छट दे, अब प्लस ना लगा देना बीच में,
बार बार कह रहा हूं ये गलती करेंगे आप। चले दूसरी रो पहला कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस एयोटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरा मल्टीप्लीकेशन थोड़ी भैड़ी सी है, 1 प्लस एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा, कोई बात नहीं, आप इसको वैसे ही लिख लें। जिनकी मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है मैं उसको वैसे ही लिख लेता हूँ। अच्छा बेटा देखें, अब आपने क्या करना है जी, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी मुझे जरा मुश्किल लगी, मैंने यूं ब्रैकेटों में लिख ली। जो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल लगे ब्रैकेट में लिख ली, बाद में कर लेना, ठीक है। चले जी, तीसरी रो पहला कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कई बच्चों को ये भी मुश्किल लगती है, मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, लिखना ब्रैकेट आयोटा इंटू 1, ठीक है। चले तीसरी रो दूसरा कॉलम, इन दोनों को देख के मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, वैसे ही लिख लेते हैं। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई आयोटा इंटू माइनस आयोटा, जो रकम आपको भैड़ी लगे मल्टीप्लिकेशन में उसको ब्रैकेट लगा के लिख लिया, ठीक है, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, 3-4 साल होते हैं फर्स्ट ईयर में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस एयोटा का स्क्वायर, आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा माइनस एयोटा का स्क्वायर, माइनस एयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको जहां जहां नजर आए ना वहां वहां -1 डालते हैं, आयोटा की जगह नहीं, मेहरबानी करके आयोटा वाली रकम को वैसे लिखना है, जहां आयोटा स्क्वायर नजर आए वहां आपने -1 डाल, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस आयोटा माइनस 1 -1, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 1 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस प्लस 1, आंसर है आपके पास। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन।